ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ और क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हुए हैं, इसको एक एक करके हम सॉल्व करने वाले हैं। तो अब सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन नंबर 13 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कहा है कि इफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर देन कोनिक इज। अच्छा, क्या आप इसका आंसर बता सकते हैं? क्यों? क्योंकि ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये हमने थ्योरी के क्वेश्चन में इस्तेमाल नहीं करा, लेकिन बुक में आपके पास ये एक रिलेशन है। ओके, अच्छा, अब याद रखना होगा आपको। याद क्या रखना होगा कि अगर इस तरह का एक रिलेशन है आपके पास, अच्छा ये रिलेशन आता कहाँ से, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपके पास एलिप्स और हाइपरबोला में आपके पास रेशो फॉर्मूला होता है ना, एलिप्स के केस में सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और हाइपरबोला के केस में सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके अंदर जब हम वैल्यूज पुट करते हैं, थोड़ी सी हम एक कंडीशन बनाते हैं, तो आपके पास ये कंडीशन बनती है। कैसे आई उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन किसका रिलेशन है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जो आपके पास रिलेशन है ये किसका होता है? ये आपके पास होता है एलिप्स का। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 13, इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास एलिप्स। अच्छा, मैं आपको इसका सेकंड केस ही बता देता हूं कि हाइपरबोला में ये कब बनता है। हाइपरबोला में आपके पास सिर्फ एक फर्क आता है कि अगर आपके पास ऐसे लिखा हुआ हो, कैसे, इस तरह से। अच्छा, इसमें और इसमें फर्क क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ई स्क्वायर माइनस 1। अगर ई स्क्वायर माइनस 1 करके लिखा हुआ हो तो उस केस, ये वाला केस किसका होता है? हाइपरबोला का। ओके, तो आप याद रख लें कि अगर ऐसा दिया हुआ हो आपके पास क्वेश्चन के अंदर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हाइपरबोला। कब? कि जब ई स्क्वायर माइनस 1 हो, लेकिन अगर 1 माइनस ई स्क्वायर है तो आपके पास क्या हो जाएगा? एलिप्स। तो इसके अकॉर्डिंगली आपके पास जो करेक्ट आंसर है दैट इज एलिप्स। ओके, गेटिंग द पॉइंट? दोनों रिलेशन पता होने चाहिए, एलिप्स का भी और हाइपरबोला का भी। चलें अच्छा, अब हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। आसान क्वेश्चन है। इन द पैराबोला एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4a रिप्रेजेंट्स, ये तो होपफुली आप लोगों को पता चल गया होगा, अभी हमने डिस्कस किया है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4a पैराबोला में किसको रिप्रेजेंट करता है? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। बिल्कुल सही। सो क्वेश्चन नंबर 14, इसका करेक्ट आंसर है लेटस रेक्टम लिख दें या लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। आप ऑप्शंस में देख लीजिएगा, जो भी आपको गिवन होगा। सो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4a इज एक्चुअली द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ओके, थ्योरी का क्वेश्चन है, कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं करनी थी। अच्छा, अब रिपीटेड क्वेश्चन है कि इफ e इज लेस देन 1 देन कोनिक इज। आप देख सकते हैं रिपीटेडली पूछा गया, तो आपको रिलेशंस याद होने चाहिए। आप बताएं, अभी डिस्कस किया था कि अगर e जो है वो लेस देन 1 हो तो कोनिक क्या होता है आपके पास? कोनिक विल बी एलिप्स। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर है हमारे पास एलिप्स। सही है, हमने डिस्कस किया था ना कि ग्रेटर देन 1, इक्वल्स टू 1 या इक्वल्स टू 0, तो उससे कॉरस्पॉन्डिंगली कौन कौन से कोनिक होनी चाहिए? तो लेस देन 1 का आंसर है आपके पास एलिप्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछ रहे हैं कि द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स इज। अच्छा, अब यहाँ पे आपसे जो की टर्म है वो पूछी गई है मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। अच्छा, यहाँ पे रुक के मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होता है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। अगर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस आपसे कहा जाए तो वो होता है ट्वाइस ऑफ ए, ठीक है। अच्छा, उसके लिए आपको क्या चाहिए? ए की वैल्यू चाहिए। ए की वैल्यू कहाँ से मिलेगी? ए की वैल्यू आपको इक्वेशन से मिल जाएगी। सही है, अभी हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको मैं किससे कंपेयर करूंगा? ये जो गिवन इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। हमने क्या देखना होता है कि किसका डिनोमिनेटर ग्रेटर है, एक्स का या वाई का? एक्स का डिनोमिनेटर ग्रेटर है, इसका मतलब द एलिप्स इज अलोंग एक्स एक्सिस। उसकी इक्वेशन क्या होती है हमारे पास? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हमें चूंकि ए की वैल्यू चाहिए तो मैं उसी की वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो ए स्क्वायर जब आप कंपेयर करेंगे 16 के इक्वल आएगा, और जब आप ए की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4, यानी स्क्वायर रूट लगाएंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4। ए की वैल्यू 4 है। फाइंड क्या करना है हमें? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस विच इज ट्वाइस ऑफ ए। सिंपल, आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2a की जगह वैल्यू पुट कर लें, आंसर आ जाएगा 8। सही, तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसके अंदर थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन रिक्वायर्ड थी। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस जो कि 2a के इक्वल होता है, उसमें से आप a की वैल्यू से इक्वेशन से निकालेंगे, उसको फिर आप 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा। अच्छा, अगर आपसे लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस पूछते तो वो क्या होता?
वो होता 2b। सही है। अच्छा, एक और चीज़ भी पूछी जाती है, मेजर एक्सिस 2a हो गया, माइनर एक्सिस 2b हो गया, और अगर डिस्टेंस बिटवीन फोसाई पूछते तो वो होता 2c। सही है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b, और डिस्टेंस बिटवीन फोसाई दैट इज 2c। ओके, चलें जी। अच्छा, अब हमने क्वेश्चन नंबर 16 कर लिया है। 17 में आपसे क्या पूछा है, इन अ हाइपरबोला सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये अभी हमने बात करी रिलेशन फॉर्मूला होता है। हाइपरबोला के अंदर रिलेशन फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो इसमें भी आपसे फॉर्मूला असिस्ट किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर है वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होगा इस सवाल का आंसर। सिंपल आपसे एक फॉर्मूला एसेस किया गया है। चलें, अच्छा अब इन्होंने, अच्छा रिपीट सवाल हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, इफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। मैंने आपको कहा था कि अगर 1 माइनस ई स्क्वायर हो उस केस में क्या होता है आपके पास, ये एलिप्स होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थ्योरी का सवाल है, इसका करेक्ट आंसर है एलिप्स। सो एलिप्स इज द करेक्ट आंसर। और अगर ये आपसे ई स्क्वायर माइनस 1 कहते तो उस केस में ये हाइपरबोला बन जाता। ओके, नाउ द डिस्टेंस बिटवीन फोसाई ऑफ एन एलिप्स। अच्छा, ये अभी हमने इत्तेफाक से डिस्कस किया है। फोसाई यानी डिस्टेंस बिटवीन फोसाई ऑफ एन एलिप्स क्या होता है, ये होता है 2c के। अगेन थ्योरी का क्वेश्चन है, आपसे थ्योरी एसेस की गई है, तो इसका करेक्ट आंसर है 2c। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे 19 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। और यहाँ पे हम एक चीज़ देख सकते हैं कि या तो आपसे फॉर्मूलास असिस्ट कर रहे हैं, या कुछ केसेस में या तो आपसे लेंथ ऑफ लेटर स्पेक्ट्रम पूछ लिया, या ए बी सी की कोई वैल्यू पूछ ली। इस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, ऐसा ही है। तो चले अब हम इसके कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।